चिड़िया बूढ़ी हो चुकी थी। वो अपने काम खुद से नहीं कर पाती थी। बढ़ती उम्र के बुढ़ापे से परेशान भी थी। उसकी बहू का बर्ताव दिन पर दिन बदलने लगा था। बहू, नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी कर दो। मैं 3 दिनों से नहीं नहाई। तो सासू माँ, नहाने के लिए पानी गर्म करने की क्या जरूरत है? अभी तो गर्मियों का मौसम है, आप ठंडे पानी से ही नहा ले। मेरी बेटी, मुझे ठंडे पानी से ठंड लगती है। तुम थोड़ा सा पानी गर्म कर दो ना, मैं उसी से नहा लूंगी। टुनटुनी चिड़िया की बहू बहुत कामचोर थी। अब इस बुढ़िया के लिए चूल्हा जलाऊं या फिर आराम करूं? सुबह से थक गई हूँ। एक काम करती नहीं कि दूसरा बोल देती है। एक काम करती हूँ, बुढ़िया को मना कर देती हूँ। सासू माँ, लकड़ी थोड़ी सी है, अगर पानी गर्म किया तो शाम का खाना नहीं बना पाऊंगी। आप ठंडे पानी से ही नहा लो। ऐसे बोलकर टुनटुनी की बहू अपने घोंसले में चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया पूरा दिन कंबल ओढ़कर अपने घोंसले में ही पड़ी रहती है। शाम को उसका बेटा कुकू घर आता है। वो अपनी माँ के लिए अमरूद लाया था। पिंकी, मैं माँ के लिए फल लाया हूँ, आप माँ को काट कर दे देना। ऐसा बोलकर वो अपनी माँ के पास जाता है। टुनटुनी चिड़िया तो घोंसले में ही लेटी हुई थी। माँ, आप ठीक तो हो ना? क्या हुआ? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लो माँ, आपकी आंखों की दवा। मैं कल भूल गया था, आपके लिए फल लाया हूँ, पिंकी आपको दे देगी। ऐसे कुकू अपनी माँ से बातें कर रहा था और उसकी पत्नी को तो बहुत बुरा लग रहा था, जो दरवाजे पे खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। कुकू जी, मैंने आपसे अपना भी कुछ सामान मंगाया था। आपके हाथ में तो ऐसा कुछ नहीं है। लगता है सब कुछ इस बुढ़िया पर ही खर्च कर रहे हो। पिंकी, तुम ये कैसी बातें करती हो? माँ का सामान जरूरी था, उनकी दवा नहीं थी। आपका तो मैं बाद में भी ला सकता हूँ। कुकू की इसी बात पर पिंकी गुस्सा हो जाती है और वहाँ तेजी से उड़ जाती है। टुनटुनी चिड़िया को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लगता। वो अपने बेटे को समझाती है। अगले दिन पिंकी बहू खाने के लिए चावल बनाती है। टुनटुनी चिड़िया को बहुत खांसी थी। टुनटुनी को तेज भूख लगी थी। वो थोड़े से चावल खा लेती है, जिस कारण उसकी खांसी और बढ़ जाती है। टुनटुनी तो खांसी से पूरी रात परेशान रहती है। उसे तेज बुखार हो गया था। कुकू सुबह होते ही उसे वैद्य के पास ले जाता है। माँ जी को मोती जला हो रहा है, मैं ये दवाई दे रहा हूँ। खाने पीने का खास ख्याल रखना, ठंडी चीजें माँ जी को ना देना, और हाँ, माँ जी को गर्म पानी से नहलाना है। टुनटुनी चिड़िया वैद्य की बात ध्यान से सुन रही थी, मगर वो क्या करती? उसकी बहू तो उसका एक कहा नहीं मानती थी। कुकू अपनी माँ को लेकर घर आ जाता है और पिंकी को सारी बात बता देता है कि वैद्य ने क्या क्या कहा है। पिंकी, मैं माँ के लिए फल लेने जा रहा हूँ और माँ की परहेज का ना ध्यान रखना। कोई गलती से भी ठंडी चीज माँ को ना खाने देना। ऐसे अपनी पत्नी को समझाकर कुकू बाहर चला जाता है, मगर पिंकी तो किसी की बात पर ध्यान नहीं देती। बहू, मुझे भूख लगी है, कुछ बना है तो दे दे, मुझे दवाई खानी है। लो माँ जी, रायता बनाया है, कुकू को बहुत पसंद है ना। लेकिन बेटी, मैं ये सब नहीं खा सकती। तुम मेरे लिए खिचड़ी बना दो, मैं वही खा लूंगी। खाना है तो यही खाओ, मैं कुछ नहीं बनाने वाली। दिन भर तेरी नौकरी करूंगी क्या? ऐसे बोलकर पिंकी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने खाना नहीं खाया तो कुकू देख लेगा और बहू को खामखा सुनाएगा। खा ही लेती हूँ, बुढ़ापे के दिन है, कौन सा मुझे सेहत बनानी है। मेरी वजह से बहू बेटे में झगड़ा होगा, मैं तो ये कभी नहीं चाहूंगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी रायता खा लेती है, जिस कारण उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है और उसका बुखार और तेज हो जाता है। लो पिंकी, माँ के लिए फल ले आया। मुझे जल्दी है, जल्दी से मेरा टिफिन दे दो। एक बार माँ को देख कर आता हूँ, वो अभी उठी नहीं है। कुकू जी, आपको देर हो रही है, माँ को मैं देख लूंगी। आप जाए वरना देर हो जाएगी। फिर कुकू अपने काम पर चला जाता है। पिंकी अपने घोंसले में सो जाती है। आज तो टुनटुनी चिड़िया से उठा भी नहीं जा रहा था, वो सिर्फ आवाज देती है। पिंकी बहू, जरा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरे पास आओ।
ये बुढ़िया तो हर समय खाली पड़ी रहती है, मुझे चैन से भी नहीं सोने देती। माँ जी, मेरे पास हजारों काम है, पहले वो तो कर लूं, तब तुम्हारे पास आऊंगी। चुप करके लेटी रहे आप। लेकिन बेटा, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ओहो, फिर से इस बुढ़िया को कुछ चाहिए होगा। चिल्लाने दो, मैं नहीं जाती, बाद में चली जाऊंगी। ऐसे पिंकी अपनी सास की एक नहीं सुनती, मगर वो क्या जानती थी कि उसकी सास अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उधर कुकू का अपने काम पर बिल्कुल मन नहीं लगता, वो बेचैन सा था। पता नहीं आज मन क्यों बैठा जा रहा है। सब ठीक तो होगा, काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। एक काम करता हूँ, हाफ डे लेकर घर चला जाता हूँ। ऐसे कुकू छुट्टी लेकर अपने घर आ जाता है। वो सीधा अपनी माँ के घोंसले में जाता है। अपने बेटे को देखकर टुनटुनी चिड़िया को तो सुकून मिलता है। वो अपने बेटे को देखकर खूब रोती है। पिंकी भी कुकू की आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। माँ, आप ठीक तो है ना? अभी तक घोंसले में क्यों लेटी हो? नहीं नहीं बेटा, अब मेरा ऊपर जाने का समय आ गया है। कब से तुझे याद कर रही थी। इस संदूक में जमीन के कागज रखे हैं और गौरी के पास मेरे गहने हैं जो सेफ्टी के लिए उसके घर में रखे थे। जाकर ले आना और पिंकी बहू को सौंप देना। अब मैं चलती हूँ। ऐसा बोलते ही टुनटुनी की आंखें बंद हो जाती हैं, वो मर जाती है। पिंकी को तो अपने आप पर बहुत पछतावा था। कब से उसकी सासू माँ उसे आवाज देकर बुला रही थी, मगर वो तो नजरअंदाजी करती रही। उसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहता। वो खुद से आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। गुजरात के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति और 7 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी अपने जंगल में सभी पक्षियों की मदद किया करती थी। एक दिन जब वो कपड़े सुखा रही थी तो उसने देखा कि मीठी तोती उदास एक पेड़ पर बैठी थी। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, क्या हुआ? इस तरह उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं टुनटुनी बहन, मेरी तबीयत आज सुबह से ठीक नहीं है। भोजन लेने के लिए जाने को भी मन नहीं हो रहा है और मेरे बच्चे भूखे हैं। अरे मीठी बहन, आप चिंता मत करो, मेरे पास बहुत भोजन है। चलो मेरे घर और भोजन ले जाकर बच्चों को खिला दीजिए। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 74 - 71 कितने होते हैं। टुनटुनी चिड़िया ढेर सारा भोजन मीठी को देती है। मीठी के जाने के बाद टुनटुनी का पति बंटी कबूतर उससे कहता है, टुनटुनी, मैं इतनी मेहनत से भोजन इकट्ठा करता हूँ और तुम हो दूसरों को बांट देती हो। तुम्हें पता है कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी, फिर भोजन मिलना कठिन हो जाएगा। अगर तुम इसी तरह दूसरों को भोजन बांटती रही तो हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप भी कैसी बातें करते हैं जी। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो वो भी समय आने पर हमारी मदद करेंगे। समय गुजरने लगता है और जंगल के सभी पक्षी टुनटुनी के भोलेपन का फायदा उठाते रहे और एक दिन बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। टुनटुनी के घर रखा हुआ सारा अनाज खत्म हो जाता है। बच्चे भूखे थे। टुनटुनी चिड़िया मीठी तोती के घर जाती है। मीठी बहन, ओ मीठी बहन, दरवाजा खोलो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। अरे वाह टुनटुनी, मैं अपने बच्चों को भोजन तुम्हें दे दूं और अपने बच्चों को भूखा मार दूं। नहीं, मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती, तुम कहीं और जाओ। फिर टुनटुनी कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, ओ कालू भैया, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ भोजन दे दो। मैंने आपको कई बार भोजन दिया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई भोजन लेने। मैं तेरे जैसा मूर्ख नहीं हूँ जो अपना भोजन तुझे दे दूँ। निराश होकर टुनटुनी अपने घर लौट आती है। बच्चे उसे देखकर उसके पास दौड़कर जाते हैं। माँ, खाना लेकर आई हो ना? कहाँ है भोजन? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। कल से तुमने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। कहाँ से दूं भोजन? किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप सही कहते थे जी, मैं ही आपकी बातों को नहीं मानी और सारा भोजन दूसरे पक्षियों को बांट दिया। मुझसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही। गलती मेरी है,
सुनो जी, आप एक काम करो, तुम मुझे मार डालो और मेरा मांस पकाकर खुद भी खा लो और बच्चों को भी खिला दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? तुम्हारे नहीं रहने पर बच्चों को कौन संभालेगा? ऐसा करो, तुम मुझे मार डालो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, मेरा मांस कई दिनों तक तुम लोगों का पेट भर सकता है। मैं पिता हूँ और बच्चों का पेट भरने की जिम्मेदारी मेरी है। आपके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे मर जाने दो। टुनटुनी, तुम्हें मेरी कसम है, तुम मेरी बात मानो। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, किसी एक को तो मरना ही होगा। तुम माँ हो, बच्चों को मेरे बगैर भी पाल सकती हो। टुनटुनी करती भी क्या, क्योंकि उसके पति ने उसको अपनी कसम दे रखी थी। तभी बंटी अपने घर से नीचे कूद जाता है, लेकिन भगवान को भी कुछ और ही मंजूर था। नीचे एक पिल्ला भूखा खड़ा था। कबूतर को नीचे आता देख वो उसे लपक कर चट कर जाता है। टुनटुनी अपने पति की मौत का मंजर देखकर वहीं बेहोश हो जाती है। किसी तरह भगवान उन्हें भूखा जिंदा रखता है। कई दिनों बाद बारिश रुक जाती है और जंगल में फिर से भोजन मिलने लगता है, लेकिन टुनटुनी अब समझ चुकी थी कि उसे सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही जीना है। चलो बच्चों, मैं भोजन की तलाश में जा रही हूँ। तुम सब घर पर रहना और दरवाजा मत खोलना। कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं गाना गाऊंगी। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। ऐसा समझाकर टुनटुनी भोजन की तलाश में जंगल जाती है। तभी उन सब की बात वो दुष्पिल्ला जो उनके पापा को खा गया था वो सुन लेता है। अच्छा, तो ये है घर का दरवाजा खोलने की चाबी। दुष्पिल्ला टुनटुनी के घर जाता है और मीठी आवाज में गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, अरे जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। बच्चे बिल्ली की चाल को नहीं समझ पाते और दरवाजा खोल देते हैं। वो दुष्पिल्ला बच्चों को खाने वाला होता है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। मेरे बच्चों, जल्दी घर से बाहर निकलो। सभी बच्चे किसी तरह बाहर निकलते हैं और टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले को आग के हवाले कर देती है। बिल्ला बड़ा होने की वजह से घर में फंस जाता है और जलकर राख हो जाता है। इस तरह टुनटुनी ने अपने पति का भी बदला ले लिया और अपने बच्चों को भी उस दुष्पिल्ला से बचा लिया। अफ्रीका के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति टुन्नू चिड़ा जेल में बंद था बिना किसी जुर्म के। टुनटुनी बहुत दुखी थी। उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अचानक एक दिन जंगल में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, 2 दिनों बाद जंगल में बहुत ही भयंकर तूफान आने वाला है। इसलिए महाराज ने सभी पक्षियों को यह आदेश दिया है कि वो इस जंगल को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। सुनो सुनो सुनो। ये घोषणा सुनते ही सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पापा भी हमारे साथ नहीं है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 69 - 49 कितने होते हैं। बच्चों, महाराज का हुक्म है, हमें यहाँ से कहीं और जाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी चलते हैं, पता नहीं कब तूफान आ जाए। वैसे भी हमारा घर कमजोर है, ज्यादा देर तक ये बारिश नहीं सह पाएगा। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ पास वाले जंगल जाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन रास्ते में बारिश शुरू हो जाती है। बच्चों, आओ हम लोग इस पेड़ पर बैठते हैं, बारिश रुकते ही हम आगे बढ़ेंगे। टुनटुनी अपने बच्चों के साथ पेड़ पर छप्पर डालकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद गोलू भूख से रोने लगता है। मम्मा, भूख लगी है। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है। क्या करूं? मेरे बच्चे भूखे हैं। जल्दी जल्दी में मैं बच्चों को कुछ खिला भी ना सकी। मुझे अपने बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करना होगा। सुनहरी बेटा, तू अपना और भाई का ध्यान रखना, यहाँ से बाहर मत निकलना। मैं भोजन लेकर अभी आती हूँ। टुनटुनी भोजन की तलाश में चली जाती है। इधर गोलू सुनहरी से कहता है, दीदी, मुझे बारिश में भीगना बहुत अच्छा लगता है। चलो ना, बारिश में भीगते हैं। ना पापा ना,
चलो ना दीदी, माँ को कैसे पता चलेगा? माँ तो भोजन लेने गई है। तुम्हें भी तो बारिश में भीगना अच्छा लगता है ना? चलो ना दीदी। सुनहरी और गोलू दोनों बारिश में भीगने लगते हैं। तभी शिकारी चील गोलू को पंजे में दबा कर उड़ जाता है। मम्मा, मम्मा जल्दी आओ। मम्मा वो चील गोलू को उठाकर ले गया। सुनहरी जोर जोर से रो रही थी। तभी टुनटुनी भोजन लेकर आती है। क्या हुआ बेटा तुम्हें? गोलू कहाँ है? मम्मा, एक चील गोलू को उठाकर ले गया। लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ छुपा कर गई थी बिटिया, फिर कैसे? मम्मा, मैं और गोलू बारिश में भीग रहे थे, तभी वो चील पता नहीं कहाँ से आ गया और गोलू को पकड़ लिया। हमने आपकी बात नहीं मानी। चलो यहाँ से बेटा, हम लोग आगे चलते हैं। शाम होने तक किसी जंगल में पहुँच जाए, यही बहुत है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ आगे का सफर पूरा करती है। उसे दूसरे जंगल में एक गुलाब का घर दिखाई देता है। वो उस घर के पास जाती है और दरवाजा खटखटाती है। कौन हो तुम दोनों? हम दोनों परदेसी हैं बहन। हमारे जंगल में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है। कुछ दिनों के लिए अपने गुलाब घर में हमें रहने को दे दो। तूफान थमते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आ जाओ अंदर तुम दोनों। मेरे गुलाब घर में बहुत जगह है, तुम दोनों जब तक चाहो रह सकती हो। टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बेटी सुनहरी के साथ उस गुलाब घर में रहने लगती है। कुछ दिन बाद बारिश थम जाती है। सुंदरी बहन, हमें इजाजत दो, अब हम चलते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमारे तूफान से बचने में मदद करी। सुंदरी कौवी एक भली जादूगरनी कौवी थी। उसे टुनटुनी के हाल पर दया आ जाती है। ये लो टुनटुनी बहन, ये जादुई गुलाब के बीज है। इसे एक सुरक्षित जगह देखकर मिट्टी में दबा देना, ये गुलाब घर में बदल जाएगा। टुनटुनी इस बीज को सुंदरी से लेकर नदी किनारे की मिट्टी में दबा देती है। अगली सुबह वहाँ गुलाब घर देखकर दोनों माँ बेटी खुश हो जाती हैं और खुशी खुशी उसमें बाकी की जिंदगी काट देती हैं। रामपुर के जंगल में लालू आलू अपनी पत्नी लाली टमाटरी के साथ रहता था। उसका एक भाई गांव में रहता था। अचानक एक दिन लालू आलू को खबर मिलती है कि उसके भाई और भाभी की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई है। वो दौड़ा दौड़ा अपने भाई के घर जाता है और अपनी भतीजी गोपी आलू को लेकर घर वापस आता है। जब लाली गोपी को देखती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। अरे तुम गोपी को क्यों उठा लाए? तुम तो अपने भैया और भाभी की मौत पर शोक मनाने गए थे। एक तो महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, इससे हम लोग कहाँ से खिलाएंगे? इसे जहाँ से लेकर आए हो वही छोड़ कर आओ। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 37 into 5 कितने होते हैं? अरे तुम गुस्सा क्यों होती हो? भैया और भाभी के मरने के बाद अब इसका इस दुनिया में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। ये अब हमारी जिम्मेदारी है। तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। लाली, तुम भी पागलों जैसी बातें करती रहती हो। कितने दिनों से मुझे नौकरानी रखने को बोल रही थी, तो ले आया ना मुफ्त की नौकरानी। और तो और भैया की सारी प्रॉपर्टी अब हमारी होगी। लालू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आपके पास तो बड़ा शातिर दिमाग है, ये मुझे आज पता चला। लाली गोपी आलू के पास आती है। आओ गोपी बेटा, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारी माँ के समान हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ और अंकल तुम्हारे पापा हैं। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन लाली टमाटरी गोपी को अपने पास बुलाती है और प्यार से उससे कहती है, गोपी बिटिया इधर आओ। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुम किचन में जाओ और अपने चाचा के लिए चाय नाश्ता बना दो। चाची, मुझे चाय नाश्ता बनाना नहीं आता। तुझे चाय नाश्ता बनाना नहीं आता? तो चल मेरे साथ किचन में चल, मैं तुझे नाश्ता बनाना सिखा देती हूँ और चाय भी बता देती हूँ, क्योंकि आज के बाद से तुझे ही घर के सारे काम करने हैं। चाची, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? चाचा जी ने तो कहा था कि वो मेरा एडमिशन स्कूल में करा देंगे। मैं पढ़ूंगी, मुझे घर का काम नहीं करना, मुझे तो डॉक्टर बनना है। एक बात तो कान खोल कर सुन ले, ये मेरा घर है और इस घर की मालकिन मैं हूँ। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मैं जैसा कहूँगी वैसा ही तुझे करना होगा।
उस दिन के बाद से लाली टमाटरी गोपी आलू से घर का सारा काम करवाने लगी। एक दिन किसी काम से लाली टमाटरी बाजार गई थी। भूखी प्यासी गोपी आलू खिड़की पर बैठी रो रही थी। मम्मी पापा, आप दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। चाची मुझे बहुत दुख देती है। मुझे भी अपने पास बुला लो मम्मी पापा। मैं चाची के साथ नहीं रहना चाहती। जब गोपी से भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो लाली टमाटरी की पड़ोसन सुनहरी आलू के घर जाती है। आंटी, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। मेरी चाची मुझे कल से खाने को नहीं दे रही है। चुप हो जा मेरी गुड़िया, मैं अभी तुझे भोजन देती हूँ। मुझसे तेरा रोना नहीं देखा जा रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। तो इस बात का पता अपनी चाची को मत लगने देना। उसे मत बताना कि मैंने तुझे भोजन दिया है। गोपी आलू जब सुनहरी आलू के घर से भोजन लेकर आ रही थी, तब लाली टमाटरी बाजार से घर आ जाती है और गोपी के हाथों में भोजन देखकर उसे डांटने लगती है। कमबख्त, इसी दिन के लिए मैंने तुझे अपने घर में रखा था। तूने तो मेरी नाक ही कटा दी। तू मेरे पड़ोसन से भीख मांगकर भोजन लेकर आई है। तेरी इतनी हिम्मत! अब मैं तुझे इस घर में एक पल नहीं रख सकती। चल निकल मेरे घर से और कहीं दूसरी जगह जाके मर जा। रोते बिलखते गोपी आलू एक पेड़ के पास बैठ जाती है। रात हो चली थी, तभी एक परी वहाँ प्रकट होती है। क्या बात है बेटा, तुम इतनी रात में क्यों उदास बैठी हो? परी माँ, मुझे मेरी चाची ने घर से निकाल दिया और मैं 2 दिन से भूखी भी हूँ। चाची ने मुझे खाना भी नहीं दिया। परी जब उस मासूम गोपी की बातें सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उसके लिए उसी पेड़ के नीचे जादुई लकड़ी का घर बना देती है। उस घर में गोपी के लिए भोजन की कोई कमी नहीं थी। इस तरह गोपी आलू खुशी खुशी उस जादुई लकड़ी के घर में रहने लगती है। अमेज़न के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी टुनटुनी और छोटी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो अपने खेत में तरबूज उगाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह पिंकी और टुनटुनी दोनों बहनें आपस में झगड़ रही थी। अरे क्या हुआ? तुम दोनों आज सुबह सुबह क्यों झगड़ने लगी? माँ, ये देखो, इस पिंकी ने मेरा ब्रश तोड़ दिया। तुम ही बताओ, अब मैं कैसे ब्रश करूँगी? अरे तुम दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। चलो अब जल्दी से तैयार होकर स्कूल जाओ, मुझे भी तरबूज बेचने जाना है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 46 + 45 + 1 कितने होते हैं। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेजने के बाद खेत से तरबूज तोड़कर गांव के ही व्यापारी कड़कनाथ सेठ के पास जाती है। सेठ जी, आपने जितना बोला था उतना तरबूज मैं लेकर आई हूँ। इस बार मैंने अपने खेत में सबसे महंगे वाले तरबूज के बीज लगाए थे, इसलिए इन तरबूज की कीमत थोड़ी ज्यादा लगेगी। कोई बात नहीं टूनी, तेरे तरबूज वाकई में बहुत अच्छे हैं। ये ले इनकी कीमत, तेरी सोच से भी ज्यादा दिया है। ये तो आपका बड़प्पन है मालिक, अब मैं चलती हूँ। टूनी चिड़िया पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी व्यापारी अपने नौकर कालू कौवे से कहता है, अरे कालू, जल्दी अपना दिमाग चला, जिससे ये तरबूज मुझे मुफ्त में मिल जाए और इस टूनी के हाथ खाली रह जाए। ठीक है मालिक, अब देखिए मेरा कमाल। मैं कैसे इस टूनी को चूना लगाता हूँ। उधर टूनी चिड़िया पैसों से भरी पोटली लेकर जा रही थी। तभी कालू उसके पैसों से भरी पोटली छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अरे पकड़ो पकड़ो, वो चोर मेरे पैसे लेकर भाग रहा है। अरे कोई तो उसे पकड़ो, मैं तो बर्बाद हो गई।
टूनी चिड़िया जोर जोर से शोर मचाने लगती है, लेकिन कोई भी पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आता। उदास मुंह से टूनी चिड़िया खाली हाथ अपने घर लौट जाती है। उधर कालू कौवा टूनी चिड़िया से छीने हुए पैसे ले जाकर व्यापारी को दे देता है। पैसे देकर व्यापारी बहुत खुश होता है। अगले दिन टूनी चिड़िया कर्ज मांगने के लिए उस व्यापारी के पास जाती है। सेठ जी, मैं लुटे गई, बर्बाद हो गई। मेरे साथ बुरा हुआ। मेरे सारे पैसे छीनकर एक चोर भाग गया। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। खेत में तरबूज की दूसरी फसल लगानी है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। फसल तैयार होते ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगी। टूनी चिड़िया के इतने कहने पर भी कड़कनाथ सेठ टूनी को कोई कर्ज नहीं देता और उसे वहाँ से भगा देता है। अब टूनी चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करेगी। धीरे धीरे टूनी की तबीयत बिगड़ने लगती है। फिर एक दिन उसकी मौत हो जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो गया माँ? आंखें खोलो माँ, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? उठो न माँ, अब हम दोनों कभी झगड़ा भी नहीं करेंगे। देखो न माँ, पिंकी कितना रो रही है। उठो माँ। दीदी, माँ बोल क्यों नहीं रही है? पिंकी, अम्मा कभी नहीं बोलेंगी। माँ हम दोनों को छोड़कर चली गई। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब उन दोनों को देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन उनकी पड़ोसन मीठी तोती उनके घर भोजन लेकर आती है। बच्चों, ये लो भोजन। देख रही हूँ 2 दिनों से तुम्हारे घर में चूल्हा भी नहीं जला। लो, इस भोजन को खा लो। आंटी, हम लोग माँ के बिना कैसे रहेंगे? हमारी तो जिंदगी उजड़ गई। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझ रही हूँ, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। मेरी मानो तो तुम लोग अपने खेत में फिर से तरबूज की खेती करना शुरू कर दो। इस तरह तुम दोनों बहनों का मन भी लगा रहेगा। हाँ आंटी जी, आप ठीक कह रही है। मैं कल से ही अपने खेत में तरबूज की खेती करना शुरू कर देती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी बहन पिंकी चिड़िया के साथ मिलकर तरबूज की खेती करना शुरू कर देती है और जल्दी उनका खेत तरबूज से लहराने लगता है। इस तरह दोनों बहनें तरबूज को बेचकर अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया कश्मीर की झील पर टहल रही थी। अरे वाह, यहाँ कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। अभी मैं थोड़ी देर और टहल लेती हूँ, फिर घर जाऊंगी। वैसे भी माँ कहती है सुबह सुबह टहलने से सेहत बहुत ही अच्छी रहती है। ताजी और प्रदूषण मुक्त हवाएं सुबह सुबह ही चलती है। हाँ नहीं तो। तभी टुनटुनी चिड़िया को नकचड़ी सुंदरी कौवी नदी पर टहलती हुई दिखाई देती है। टुनटुनी जल्दी जल्दी उसकी नजरों से दूर जाना चाहती थी। हे भगवान, ये सुंदरी काकी भी यही टहलने आई है। मुझे जल्दी यहाँ से दूर जाना होगा। अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो तुरंत मेरे पास आकर मेरा दिमाग खाने लगेंगी। और सुबह सुबह मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं सुंदरी काकी से अपना भेजा फ्राई करवाऊँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 37 - 28 कितने होते हैं। टुनटुनी वहाँ से जाने लगती है। तभी सुंदरी कौवी उसे आवाज देती है। अरे ओ टुनटुनी, तू भी यहाँ टहल रही है? जरा इधर तो आना, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। बेड़ा गर्क हो गया, जिसका डर था वही हुआ। आखिर काकी ने मुझे देख ही लिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे उनकी बकबक तो सुननी ही होगी। टुनटुनी चिड़िया सुंदरी काकी के पास जाती है। अरे ओ टुनटुनी, क्या हाल चाल है तेरे मम्मी पापा के? कई दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। घर में सब ठीक तो है ना? हाँ काकी, सब ठीक है। माँ घर के कामों में लगी रहती है, इसलिए उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता। ये बात तो सही है। थोड़ा तू भी घर के काम कर लिया कर। अब तू बड़ी हो गई है, कल को तेरी शादी होगी। और बता, तेरे पिताजी ने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई है? काकी, इस बार पिताजी ने अपने खेत में कोई फसल नहीं उगाई है। उनके पास बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जब पैसे आएंगे तब कोई फसल उगाएंगे।
अच्छा तो ये बात है, तू ऐसा कर, मेरे साथ मेरे घर चल, मैं तुझे बैंगन के बीज देती हूँ। तेरे काका ने अपने खेत में बैंगन की फसल उगाई है, थोड़े से बीज बच गए हैं, तू उसे ले जाकर बंटी को दे देना। टुनटुनी सुंदरी काकी के साथ उसके घर जाती है। सुंदरी टुनटुनी को बैंगन के बीज देती है। घर आकर वो बैंगन के बीज अपने पिता बंटी कबूतर को देती है। पिताजी, आज नदी पर मुझे सुंदरी काकी मिली थी। उन्होंने मुझे बैंगन के बीज दिए हैं। आप इन्हें अपने खेत में बो दीजिए। बंटी कबूतर खुशी खुशी अपने खेत में बैंगन के बीज को बो देता है और उसकी अच्छी देखभाल करने लगता है। कुछ दिन बीतने पर उसके खेत में बैंगन के खेत पर बहुत सारे बैंगन लग जाते हैं। बैंगन की पैदावार देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है। टुनटुनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, बैंगन की तो अच्छी खेती हुई है। आप इन्हें लेकर मंडी जाइए। तब तक मैं बाकी बचे बैंगन की रखवाली करती हूँ। हाँ जी, टुनटुनी के पापा, बिटिया ठीक कह रही है। हम दोनों माँ बेटी मिलकर खेत की रखवाली करते हैं। तभी सुंदरी काकी और कालू कौवन के खेत में आते हैं। अरे वाह बंटी भैया, आपकी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ सुंदरी बहन, ये सब आपकी वजह से हो पाया है। मैं गरीब कहाँ से बैगन के बीज खरीद पाता। आपका उपकार है हमारे ऊपर। अगर आप मेरी बेटी को वो बीज नहीं देती तो आज हमारी बैगन की फसल इतनी अच्छी नहीं होती। अरे नहीं बंटी, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है। तुमने दिन रात खेत में अपना पसीना बहाया है, जिसका फल तुम्हें आज मिल गया। नहीं सुंदरी काकी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने बीज दिए, जिसकी वजह से हमारी इतनी अच्छी बैंगन की फसल हुई। हम आपका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। ये सुनकर बंटी कबूतर बैंगन की फसल को लेकर मंडी चला जाता है। बैंगन की अच्छी क्वालिटी होने के कारण बंटी के बैंगन तुरंत ही बिक जाते हैं। पैसे लेकर बंटी घर आता है। इतने सारे पैसों को देखकर टुनटुनी उसकी माँ बहुत खुश होती है। इस तरह बैंगन की खेती करके पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका घर कई जगह से टूट गया था। एक दिन सुनहरी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, बारिश आने से पहले अपने घर की मरम्मत करनी होगी। देखो ना, अपना घर कई जगह से टूट गया है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, अपना घर टूट चुका है। लेकिन क्या करूँ, काम के चलते समय ही नहीं मिलता। कल हम दोनों जंगल चलेंगे और मजबूत लकड़ियाँ लेकर आएंगे। फिर अपने घोंसले को मजबूत बनाएंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 58 + 23 कितने होते हैं। अगले दिन दोनों माँ बेटी जंगल जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, बेटा, तू सूखी लकड़ियाँ तलाश कर, मैं सूखी घास लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घास लेने चली जाती है और सुनहरी चिड़िया सूखी लकड़ियों को ढूंढने लगती है। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर मिलता है। वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मा, अरे ओ मम्मा, जल्दी इधर आओ। ये देखो, यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बेटी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे, ये लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत है सुनहरी। इससे हमारा घर बहुत ही मजबूत बनेगा। चलो उस लकड़ी को और घास को लेकर चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटी सारी लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती हैं और घर बनाने में लग जाती हैं। उधर जंगल में कड़कनाथ सेठ और उसकी पत्नी लकड़ियों को ढूंढने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, किस पक्षी में इतनी हिम्मत आ गई जिसने कड़कनाथ सेठ की लकड़ियाँ चुरा ली? ये आप क्या कह रहे हो जी? इतनी मेहनत से हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की थी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सुंदरी, तुम बेकार में आंसू बहा रही हो। जिसने भी हमारी लकड़ियाँ चुराई हैं, हम उससे उसका सुकून छीन लेंगे। चलो चलकर पता लगाते हैं। कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कौवी अपनी लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी एक पेड़ पर उनकी लकड़ियों से घर बना रही थी। ये देखकर कड़कनाथ सेठ आग बबूला हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है,
तुमने मेरी लकड़ियाँ चुराई, जल्दी से मेरी लकड़ियाँ वापस कर दो। ये लकड़ियाँ हमारी हैं, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी, नानी। सेठ जी, हमें नहीं मालूम था कि ये लकड़ियाँ आपकी हैं। मैंने तो सारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया। मैं आपको कल दूसरी लकड़ियाँ लाकर दे दूंगी। तभी सुंदरी गुस्से में टुनटुनी से कहती है, नहीं नहीं टुनटुनी, हमें तो अपनी लकड़ियाँ अभी चाहिए। ए जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तोड़ दो इस टुनटुनी का घर। बड़ी आई थी हमारी लकड़ियाँ चुराकर अपना घर बनाने वाली। सुंदरी कौवी की बातें सुनकर कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बेचारी रोती बिलखती सुनहरी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, अंकल जी, हमारा घर मत तोड़ो, हमने बहुत मुश्किल से बनाया है। सुंदरी आंटी, मत तोड़वाओ हमारा घर, अंकल को रोक दो। आप सेठ जी से कहो ना, वो हमारा घर ना तोड़े। खबरदार छोटी चिड़िया, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो चोरी करने के जुर्म में तुम दोनों माँ बेटी को हवालात में बंद करा दूंगी। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ और सुंदरी अपनी सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी तो है। चलो हम लोग गीली मिट्टी से अपना घर बनाते हैं। मिट्टी से बना घर बहुत ही ठंडक देता है, हम उसमें अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो फिक्र मत कर मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ की बातें सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और उनके साथ मिलकर वो अपना मिट्टी का घर बनाती है। खुद से बनाए हुए मिट्टी के घर को देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी चिड़िया, गोलू चिड़ा। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े नाजों से पाला था, मेरी हर नखरे उठाते थे, लेकिन तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला? दिन भर प्याज के खेत में कड़ी मेहनत करके प्याज उगाते हो, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता है। मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगी, लेकिन वो तो संभव ही नहीं इतने कम पैसों में। मैं तो कहती हूँ इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, शहर चलो, वहाँ कोई काम ढूंढ लेना। अरे ये तो क्या पागलों जैसी बातें कर रही है, यहाँ की प्याज की खेती कौन देखेगा? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 600 - 53 कितने होते हैं। माँ जी है ना, वो देख लेंगी, तुम बस शहर चलने की तैयारी करो। मेरे दूर के भाई शहर में रहते हैं, उनके ठाट देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ पापा, चलो ना शहर, मम्मा पापा से कहो ना शहर चलने को। हाँ हाँ बच्चों, तुम्हारे पापा हमें लेकर जरूर शहर चलेंगे। देख लो जी, अब तो बच्चे भी शहर जाने की जिद कर रहे हैं। मैं कह देती हूँ, अगर शहर नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, फिर अपने बच्चों को देखते रहना। ठीक है भाग्यवान, मैं शहर जाने को तैयार हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, पर टूनी चिड़िया रोने लगती है। बेटा, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? अम्मा तू चिंता मत कर, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। इतना कहकर कालू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। शहर में वो किराने की दुकान पर काम करने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने बहुत कोशिश की, तब जाकर ये काम मिला है। पापा, हम लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने कब जाएंगे? कई दिन हो गए, अभी तक हमारा दाखिला स्कूल में नहीं करवाया आपने। बस बेटा तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का एडमिशन अंग्रेजी स्कूल में करवा दूंगा। जैसे ही मेरी पगार बढ़ेगी, मैं तुम दोनों के साथ स्कूल में चलूंगा एडमिशन करवाने। अभी तुम लोग घर में ही पढ़ाई करो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की पगार में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वो एक दिन टुनटुनी चिड़िया से कहता है, 4 महीने गुजर गए, हमने ठीक से भोजन भी नहीं किया। बच्चों को देखो कितने कमजोर हो गए हैं। हमने शहर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, चलो चलते हैं गाँव, वहीं चलकर खेती करेंगे। हाँ जी, माँ जी के बगैर तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा करो जी, आज मालिक से हिसाब किताब करके आना, कल सुबह ही हम लोग गाँव चले जाएंगे।
ठीक है टुनटुनी, तुम सामान बांध लेना, मैं भी दुकान से आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। काम करते करते उसे शाम हो जाती है। अचानक किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जिसमें कालू कौवे की जलकर मौत हो जाती है। ये सब मेरी गलती है। मेरी इज्जत की वजह से ही कालू जी ये सब सह रहे थे। ये सब मेरी गलती है। अब मैं कालू जी के बगैर कैसे जीऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी और खुद को कोस रही थी। माँ, अब रोने से कोई फायदा नहीं, चलो दादी के पास चलते हैं। ये सुनकर वो अपने बच्चों के साथ अपने गांव वापस आ जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से ही आपके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ? अकेले इन बच्चों को कैसे पालूं? उठ बेटा, अपने आंसू पोंछ ले, अपने बच्चों के बारे में सोच। जो होना था हो गया। अब से हम दोनों प्याज की खेती मिलकर करेंगे और दोनों बच्चों को पालेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के गले लग जाती है और प्याज की खेती करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के खेत में प्याज की खेती अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता में आ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बच्चों का दाखिला भी स्कूल में करवाना है, लेकिन प्याज की खेती तो अच्छे से हो ही नहीं रही है। मुझे कड़कनाथ सेठ जी से बात करनी होगी। उनसे पैसे उधार लेकर अपने बच्चों का दाखिला करा देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ जाती है और उनसे कहती है, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगी। नहीं टुनटुनी, मैं नहीं दे सकता तुझे पैसे। तेरे पति ने भी मेरे पहले के पैसे उधार वापस नहीं दिए। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग खाली मत कर। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को अपना दोस्त बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कैसी हो? और सब ठीक है? टुनटुनी चिड़िया से सारी बात बताती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, मेरे पिताजी भी खेत में काम करते थे और वो भी प्याज की खेती करते थे, लेकिन अब तो वो रहे नहीं। तो तुम मुझसे उसके बीज ले लो, उसके बीज तुम्हारे काम आ जाएंगे। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को प्याज के बीज दे देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिन में उसकी प्याज की फसल लहराने लगती है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो प्याज को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा देती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। शिमला के जंगल में टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा पानी पूरी का ठेला लगाते थे। एक दिन सुबह सुबह कालू कौवा टुनटुनी को आवाज देने लगता है, अरे ओ टुनटुनी, जल्दी करो भाई, सारे पक्षी अपने अपने ठेले लगा चुके होंगे। अगर हम देर से पहुँचे तो हमारी पानी पूरी कोई भी नहीं खाएगा। अरे क्या हुआ जी? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे भाई जल्दी चलो टुनटुनी, वरना सारे ग्राहक दूसरे ठेले से पानी पूरी खा लेंगे और हमारी बिक्री कम हो जाएगी। अरे शुभ शुभ बोलो कालू जी, धंधे का समय है। देखना हमारी बोहनी बहुत अच्छी होगी। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 630 + 54 कितने होते हैं। टुनटुनी पानी पूरी का मसाला बहुत ही चटपटा बनाती थी, जिसके चलते उसकी पानी पूरी सबसे पहले बिक जाया करती थी। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, उनकी पानी पूरी सबसे पहले बिक गई। कालू जी, अब हमारे पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए हैं। ऐसा करिए, आप कल ही जाकर हरी तोता जी को अपना पक्का मकान बनाने को बोल दीजिए। ठीक है टुनटुनी, मैं कल नहीं आज ही जाकर हरी तोता से बोल दूंगा। शाम को कालू कौवा हरी तोता के पास जा रहा था, तभी नदी किनारे कौवी उसे मिलती है। ये कौवी तो नदी में छलांग लगाने जा रही है, मुझे इसे बचाना होगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे तुम मरना क्यों चाहती हो? तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम्हें किस बात का दुख है? मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जहाँ भी जाती हूँ सब मुझे गंदी नजरों से देखते हैं। मुझे मत रोको, मेरा मर जाना ही बेहतर है।
इस तरह मरने से कुछ भी नहीं होगा। हिम्मत रखो, ऊपर वाले ने तुम्हें अपना जीवन इस तरह नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, घर में मेरी पत्नी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। कालू उस कौवी को लेकर अपने घर आता है। अरे कालू जी, ये कौवी कौन है आपके साथ और आप इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? कालू कुछ कहता इससे पहले ही वो कौवी कहती है, दीदी मेरा नाम सुंदरी है, मैं बहुत ही अभागन हूँ, मरना चाहती थी पर कालू जी ने मुझे मरने नहीं दिया और यहाँ ले आए। हाँ टुनटुनी, ये दुखियारी कहाँ जाती, फिर से मरने की कोशिश करती, इसलिए मैं यहाँ लेकर आ गया। अरे ये तो बहुत अच्छा किया कालू जी, आपने किसी की जान बचाई। सुंदरी, तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, इसे अपना घर समझो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी अपने काम में लगी रहती। उधर कालू कौवा किसी न किसी बहाने सुंदरी के साथ ज्यादा समय गुजारने लगा। क्यों जी, आज आपको पानी पूरी बेचने मेरे साथ नहीं जाना? अभी तक सोए पड़े हो, देख रही हूँ। जब से ये सुंदरी आई है तुम्हारे रंग ढंगी बदल गए हैं, काम में तो तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। मैंने तुम्हें पक्का घर बनाने के लिए पैसे दिए थे, लाओ मुझे मेरे पैसे वापस करो। कैसे पैसे? खत्म हो गए वो पैसे। क्या खत्म हो गए पैसे? ऐसे कैसे? वो सुंदरी ने मुझसे अपना कुछ जरूरत का सामान मंगवाया था तो उसके खर्च में चले गए। क्या? अच्छा, तभी मैं कहूँ कि ये सुंदरी इतनी बन ठन कर आजकल क्यों रहती है? सारे पैसे इसी कलमुही पे उड़ाया होगा आपने। आज मैं इस कलमुही को नहीं छोड़ूंगी। खबरदार टुनटुनी, जो तुमने सुंदरी को कुछ कहा तो उससे मैंने शादी कर ली है, अब वो इसी घर में रहेगी। क्यों रे कलमुही, तुझे मेरा घर उजाड़ते शर्म भी नहीं आई? मैंने तो तुझे अपनी छोटी बहन माना था, पर तू तो मेरी सौतन बन गई, सौतन। शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए टुनटुनी, कालू जी को बच्चों से बहुत प्यार है। शादी के इतने सालों बाद भी तुमने बाप बनने का सुख नहीं दिया। मुझे देखो, मैं कालू जी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब तुम निकल जाओ इस घर से। अब इस घर पर और कालू जी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सब सुनकर टुनटुनी सुन रह जाती है और रोती बिलखती वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी जंगल के रास्ते जा रही होती है कि तभी उसके बचपन का दोस्त बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को देख लेता है और उसे आवाज लगाता है, अरे टुनटुनी, ओ टुनटुनी, ऐसे रोती हुई कहाँ जा रही है? बंटी तुम? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बात बताती है। बंटी कबूतर सारी बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अब तुम ये रोना धोना छोड़ो और जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। और तुम गोलगप्पे बनाना जानती हो ना? मेरी दुकान खाली पड़ी है, तुम वहाँ अपने गोलगप्पे बेचो और अपनी आगे की जिंदगी बिताओ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। टुनटुनी के गोलगप्पे पूरे जंगल में मशहूर हो जाते हैं। धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया को बंटी कबूतर से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।